प्रकार से भारत के अंदर एक सत्तारूढ़ पार्टी हो और एक अपोजिशन पार्टी हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस प्रकार से एक दूसरे को बयानबाजी में घेरते हैं, कुछ इस तरह की बयानबाजी इस समय वर्तमान में देश की सरकार यानी भारत की सरकार और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में चल रही है। यहाँ पे भारत की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और उधर की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, ये दोनों ही एक दूसरे से राजनीतिक बयानबाजी में काफी गहमा गहमी में व्यस्त हैं। यानी कि अब इंटरनल शायद मैटर दोनों ही देशों के पास खत्म हो गए हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से बयानबाजी के माध्यम से अंगेज कर रहे हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम? तो उसी घटनाक्रम में आज जिस मैडम की चर्चा हो रही है, इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में इन्होंने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। हालांकि कोई नयापन नहीं है इसके अंदर, 1% भी नयापन नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ही तो चीज है जिसका नाम है न्यूक्लियर बम, जिसको वो ले दे करके कभी भी ये बताने से नहीं चूकता कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास माँ है। इंडिया वाले उस तरफ से हैं कि हम भारत माँ के भारतीय हैं, हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन तुम्हारी तरह बजाना गाना हमको नहीं आता। लेकिन इनके पास एक ही चीज है जिसका नाम है न्यूक्लियर बम। इनके पास बताने के लिए स्पेस में कुछ नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो है वो ये है। इसके अलावा शायद इनके पास में डीआरडीओ की तरह कोई काबिल शक्ति नहीं है। खैर जो भी है तो ये जो कुल वाली बातें हैं ना कि दूसरी तरफ इनके जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। भी तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, तुम अपने देश के विदेश मंत्री हो, तुमको डरने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हें डर लगने जैसी बात होनी चाहिए। खैर चलिए, तो आपको सारी बातें समझाते हैं, लेकिन इससे पहले एक सेशन याद दिला देते हैं। मैंने एक सेशन अपने चैनल पे किया था, आज से एक दिन पहले किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएन में डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा था कि जिन्होंने कभी लादेन को अपने घर में पाला हो वो हमें उपदेश ना दें। असल में यहीं से सारे का सारा विवाद शुरू हुआ है। लादेन वाले बयान से, जैसे कहते हैं ना कि मतलब चेहरा दिखा दिया उसको, उसका आईना दिखा दिया, चोर को चेहरा दिखा दिया कि तुम ही चोर हो, तो उससे वो थोड़ा बमक गया तो बयानबाजी शुरू हुई तो फिर दोनों तरफ से हुई। तो क्या हुआ, सारी घटनाएं आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए आप हेडलाइन देखिए। हेडलाइन ये है कि आफ्टर बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान की मिनिस्टर साजिया मैरी वाइल्ड न्यूक्लियर थ्रेट अगेंस्ट इंडिया। बिलावल भुट्टो के पीछे ये मैडम कहां से निकलकर बाहर आ गई और क्यों अचानक सुर्खियां बन गई, आप देख सकते हैं। आज के दिन सारे अखबारों में छपा हुआ है, पाक मिनिस्टर साजिया मैरी थ्रेटन इंडिया विद न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर की धमकी किस तरह से दी और क्यों दी, तो इसके पीछे की कहानी बताते हैं। पहले इन मैडम को आप पहचान लीजिए, यही है वो जिन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। मतलब ये कि हमारे पास न्यूक्लियर बम दिखाने के लिए नहीं है, नहीं जैसे हमने तो इसलिए रख रखा है ताकि हमारे शोपीस में अच्छे दिखते हो। पाकिस्तान की महिला मंत्री शाहिदा मरी, इन्होंने शनिवार को भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा कि हमने बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए। बहुत बढ़िया, पुचकार लो उनको, थोड़ा साफ सुथरा कर लो। यदि भारत की ओर से कोई एक्शन हुआ तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये तो तुम बड़बोलापन कर रही हो। वास्तविकता ये है कि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज की नीति कह रखी है, तभी तुम इतना बोल पा रही हो। क्योंकि इंडिया अगर ये पॉलिसी बदल देगा शायद इनके बयान बदल जाएंगे। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पीछे ये हाथ धोकर पड़े हैं गलती से उसका मूड फिर गया तो बस पॉलिसी बदलेगा, तुम्हारे बयान बदल जाएंगे। खैर छोड़िए, पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे से दूसरा गाल आगे करेगा। इन थप्पड़ तो तुम्हें पड़ा है। खैर कोई सी बात नहीं है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और क्या है सारी बातें जरा सुन के देखिए।